अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। मंजूरी नजर अफराद को टिकटों की तकसीम। वजीर आला ने रिपोर्ट पेश कर दी। मौलाना की पेशगोई। जरदारी का शिकवा। चौधरी और सवाती की माफी कबूल। पौष इलाकों की गैस भी गई। टैक्सों में कमी का एतराफ। रमीज राजा पुरज़्म। और कराची में मौसम की करवट। और बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर देंगे कि बलूचिस्तान के इलाके योब में एक गार से 4 लाशें मिली हैं। लिवी ज़राए के मुताबिक लाशें मस्कशुदा और नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि योब का इलाका है बलूचिस्तान में, जहां पर एक गार से 4 लाशें मिली हैं और लिवी ज़राए के मुताबिक लाशें मस्कशुदा है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जिन्हें इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं बलूचिस्तान का इलाका योब, जहां पर एक गार से 4 लाशें बरामद हुई हैं। लाशें मस्कशुदा और नाकाबिले बर्दाश्त बताई जा रही हैं। योब के इलाके में ये अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है, जहां पर गार से 4 लाशों का मालूम हुआ है और 4 लाशें मस्कशुदा हैं। नाकाबिले शनाख्त जो ये तमाम की तमाम लाशें हैं, और इस हवाले से अब इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि तमाम लाशों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। ये योब का इलाका, जहां पर एक गार से 4 लाशों को बरामद किया गया है और चारों की चारों लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं और मस्कशुदा ये लाशें हैं। योब के इलाके से मिलने वाली इन लाशों को अब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात की हवाले से। क्यों हारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की है। इस रिपोर्ट में नाकामी की बुनियादी वजह बढ़ती हुई महंगाई को करार दिया गया है। गिरती हुई दीवार को अंदरूनी इख्तलाफात ने भी भरपूर धक्का दिया। कई रहनुमाओं ने मुखालिफ उम्मीदवारों को भी सपोर्ट किया। बढ़ती महंगाई ने नुकसान पहुंचाया, अंदरूनी इख्तिलाफात भी ले डूबे। तहरीक इंसाफ की नाकामी का पोस्टमार्टम कर लिया गया। वजीर आला महमूद खान ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। इमरान खान ने बड़े पैमाने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में अरकान की मनमानियों की निशानदही की गई। कई रहनुमाओं ने मुखालिफ उम्मीदवारों को भी सपोर्ट किया। ज़राए के मुताबिक मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत करने पर चार्जशीट तैयार होगी। अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे। पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। ज़राए का कहना है कि PTI ने अगले मरहले के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक तमाम उमूर की कमान वज़ीर आज़म खुद करेंगे। इमरान खान ने वज़ीर आला को इलेक्शन से मुतालिक गाइडलाइन भी दे दी। KP में इलेक्शन महंगाई की वजह से हारे, वजीर प्लानिंग असद उमर ने एतराफ़ कर लिया। साथ ही दीगर ममालिक की भी मिसाल दे दी। कहा कि दुनिया में हर जगह महंगाई है और दुनिया भर में इसी वजह से हुक्मरान जमातें इलेक्शन हार रही हैं। लेकिन PTI इसके अलावा दूसरे अनासर को भी नज़रअंदाज नहीं कर रही। पार्टी टिकट पर अंदरूनी इख्तलाफात की भी तहकीकात हो रही हैं। जो है वो डेफिनेटली इसकी एक वजह है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी डेमोक्रेटिक एक सीट है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को 30 साल से नहीं हारी थी। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ और वो सीट हार गए, और उनसे जब लोगों ने वो रिसर्चर्स गए उन्होंने पूछने के लिए कि आपने क्यों नहीं वोट डाला डेमोक्रेट को, तो उन्होंने कहा जो बाइडन ने पेट्रोल महंगा कर दिया। इसी तरीके से अभी UK के अंदर एक इलेक्शन हुआ, 32 साल से कंजर्वेटिव पार्टी वो सीट नहीं हारी थी और वो लिबरल से सीट हार गए हैं। तो महंगाई तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा भी दूसरे एनालिसिस अनासिर हैं जो हमारी अंदरूनी जो पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई और किस तरीके से काम किया गया, तो उसके ऊपर अब एक बाकायदा मुशावरत हो रही है, एनालिसिस हो रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो पूरे मुल्क में होगा। उन्होंने थोड़ा सा हाथ पीछे किया तो आपने खैबर पख्तूनख्वा का नतीजा देख लिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारस के ख़िलाफ़ हुकूमती सतह पर साजिशें की जा रही हैं। उन्हें प्यार से कहना चाहते हैं कि इन साजिशों से बाज आ जाओ।
आप कभी मदारिस को ख़त्म नहीं कर सकते। हम कौमी धारे में आने के लिए तैयार हैं। आप खुद को इस्लामी धारे में ले आएँ। कौमी धारे से हम नहीं, आप बाहर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्ला को तंग नज़र होने का इल्ज़ाम दिया जाता है। मुल्ला वसीउ नज़र हैं। ये जाली हैं, हुकूमतें जाली हैं, इनकी धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। मदारिस की अहमियत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये किसकी सुन्नत? आज भी मदारिस के खिलाफ सरकार की सतह पर साजिशें जारी है, तो हम उनको बड़े प्यार से कहना चाहते हैं कि इस शैतानी जहन से बाज आ जाओ। तुम कभी भी दीन शरीयत को ख़त्म नहीं कर सकते। कहते हैं कि हम आपको कौमी धारे में ले जाना चाहते हैं। हम कौमी धारे में आने के लिए तैयार हैं, तुम ज़रा इस्लामी धारे में आने के लिए तैयार हो जाओ और तुम तक नज़र हो, हम वसीउ नज़र हो। हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना आप तो हमें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम तुम्हारी तक नज़री को भी जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात पर कायद नून लीग नवाज शरीफ ने ट्वीट में मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद दी। जवाबी ट्वीट में मौलाना का कहना था, जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, अवाम और वोट के हक के हुसूल के लिए जदोजहद जारी रहेगी। सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे और पाकिस्तान को दोबारा मुस्तकबिल की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका जदोजहद करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसाकर अपनों को जितवाया गया। मैंने एक ईद जेल में गुजारी। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब में साबिक सदर ने कहा कि इनको पहले दिन से कह रहा हूं कि आप काम चलाकर दिखाएं। हमने हर जगह मरहम रखा, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान में गुर्बत है, लोगों के हालात ख़राब हैं। हमारे दौर में हर चीज़ के रेट्स क्या थे, अब क्या हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। मलम रखी जो बलूचिस्तान जो विषय हो उते भी मलम रखी हर जिते किते असां कोशिश कई तो मलम रखूं ऐं पाकिस्तान के अॻिते वधायूं। पर इहो ज़िंदगी जो सफ़र है, हमें ये थींदो वेंदो आहे, अप्स एंड डाउन ईंदी रहंदियूं आहिनि। हुननि कोशिश करे असांखे इंजीनियर्ड इलेक्शन में फसाए पंहिंजा हमरा खटाए छॾिया। मुड़ी करे मूं उन्हनि खे पहिरीं बि चयो तो कमु हलाए ॾेखारियो, बाक़ी ख़तमु छॾियो। वो साफ ज़ाहिर है, जेके चवंदा आहिनि त फ़र्क़ु साफ़ ज़ाहिर है। तो वो असांजे दौर में छा अघु हो, असांजे दौर में छा रेट छा, असांजे दौर में छा असां कयो ऐं छा हुननि कयो, फ़र्क़ु साफ़ ज़ाहिर है। असांखे ॿुधाइण जी या डंको मारण जी ज़रूरत ई न आहे। हाणे मक़सदु इहो त अॻिते ॿियो मर्दो कीअं टेस्ट कजे, हाणे अॻिते कीअं वधिजे, अॻिते कीअं मुल्क खे हलाइजे। तो इंशाल्लाह उन्होंने लगा पाए हैं, वो भी करना से हलाए ईमान दी तो कबर तोड़ी ईमान दी तो ताजी गौरव दी। और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने पीटीआई का धड़न तख्ता कर दिया। वाज़ेह हो चुका कि आने वाला सियासी नक्शा क्या होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने वतन वापस ज़रूर आना है, लेकिन वो तभी आएंगे जब उनकी जमात दरख्वास्त करेगी। उन्हें यहाँ आकर जालिमों के हत्थे चढ़ने की ज़रूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से पीटीआई की सियासी तदफीन हुई है और अभी ये अमल शुरू हुआ है। अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है। तो ये बात वाज़े हो गई है कि आने वाला सियासी नक्शा क्या होगा, और जब भी लोगों को वोट डालने का मौका मिला वो काम को वोट देंगे। और सुनामी आती भी कुछ वक्त के लिए। आखिर कोई बात तो इमरान खान साहब सच भी कहते थे। वो कहा करते थे कि ये सुनामी है, हम कहा करते थे सुनामी तो मनहूस होती है और वो तो तबाही लाती है। तो आपने देखा है कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान पर तबाही मुसल्लत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में। ज़ाहिर है उसने वापस जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका है। वतन तो उन्होंने ज़रूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरख्वास्त करेगी। और PMLN ये समझती है कि मियाँ साहब को अभी जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।